हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कॉपर टॉक्सिकोलॉजी या कॉपर पॉइजनिंग। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था आर्सेनिक पॉइजनिंग का। उसमें अपन ने ट्रिक भी देखी थी उसके फेटल डोज और फेटल पीरियड को याद करने की। और आज अपन देखेंगे कॉपर टॉक्सिकोलॉजी। इसमें हमेशा मेनली आपको 10 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, या फिर 10 मार्क्स में ये पूछ लेंगे कि आर्सेनिक और कॉपर की पॉइजनिंग बताइए। उसमें उसके क्लिनिकल फीचर, मैनेजमेंट, पीएम फाइंडिंग, फेटल डोज, फेटल पीरियड, कुछ भी पूछ सकते हैं। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगस्त तंत्र में, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो आज अपन यही देखेंगे, कॉपर टॉक्सिकोलॉजी। इसको हिंदी में ताम्र भी बोलते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहले टॉक्सिक प्रोफाइल जो कॉपर की रहेगी एंशियंट और मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से। एंशियंट में अपना आयुर्वेद के हिसाब से क्या है क्लासिफिकेशन, धातु विष, मेटल पॉइजन में। इसका मैंने बताया जैसे कि ताम्र बोलते हैं हिंदी में, ताम्र। ठीक है, और मॉडर्न के हिसाब से क्या है, इरिटेंट पॉइजन है, इनऑर्गेनिक मेटल पॉइजन क्लासिफिकेशन। इसके एजेंट्स देख लेते हैं। CuSO4 ब्लू विट्रियोल, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर एसीटेट, ये इसके एजेंट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक्यूट पॉइजनिंग और क्रॉनिक पॉइजनिंग दोनों रहेगी। तो पहले अपन इसकी एक्यूट पॉइजनिंग देखते हैं, फिर इसके बाद अपन क्रॉनिक पॉइजनिंग देखेंगे। अब एक्यूट पॉइजनिंग होगी तो इसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे वो देखते हैं। टेस्ट जो रहेगा वो एस्ट्रिंजेंट हो जाएगा, मेटेलिक एस्ट्रिंजेंट टेस्ट रहेगा। फिर दूसरा है सलाइवेशन, जो सलाइवेशन रहेगा, और बर्निंग पेन इन अपर जीआईटी, मतलब यहाँ पे जीआईटी ट्रैक्ट में, अपर जीआईटी, यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन होने लग जाएगा। फिर इमेसिस, वॉमिटिंग इज डिस्टिंक्टिव ब्लू और ग्रीन। ये याद रखना कि वॉमिटिंग होगी इसमें तो ब्लू और ग्रीन कलर की होगी, जैसे कि ये स्टमक में दिखा है। सिस्टेमिक जो होगा वो थ्रस्ट, प्यास लगने लग जाएगी, नोजिया, जी मिचलना, फिर अपना डायरिया हो जाएगा, अतिसार जो अपन आयुर्वेद में बोलते हैं। इसके जो साइंस, एडवांस साइंस है वो जॉइंडिस रहेगा, मसल क्रैम्प्स रहेंगे, कन्वल्जन्स, कोलैप्स, ये सब एक्यूट पॉइजनिंग के साइंस एंड सिम्टम्स हैं। ठीक है, अपन अब क्रॉनिक पॉइजनिंग पे बोलते हैं। क्रॉनिक टॉक्सिसिटी, सिस्टेमिक एक्यूमुलेशन, इसको और क्या क्या नाम से जाना जाता है ये भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। हीमोक्रोमेटोसिस, ब्रोंज्ड डायबिटीज, पिगमेंट सिरोसिस। ये नाम याद रखना क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, और 10 या 5 मार्क्स में भी पूछे तो ये लिखोगे तो इफेक्ट पड़ेगा कि अपन इसके अलग अलग नाम से क्या क्या जानते हैं। ब्रोंज डायबिटीज, पिगमेंट सिरोसिस। अब अपन इसका मेन जो साइन रहता है वो क्लेम्पटॉन्स लाइन रहती है, जो टीथ के जो गम्स रहते हैं ना वहाँ पे ब्लू या ग्रीन कलर की हो जाती है, जैसा कि ये डायग्राम में बताया है। उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लेम्पटॉन्स लाइन, क्लेप्टॉन्स। ठीक है, क्लेप्टॉन्स लाइन। अब इसमें सिस्टेमिक अलग अलग क्लिनिकल फीचर्स है, मतलब सिस्टम के हिसाब से। तो इसमें पहला है ये न्यूरोलॉजिकल, इसमें क्या होगा, गिडीनेस, हेडेक, न्यूराइटिस। दूसरा है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, इसमें होगा नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, कॉलिकी पेन। इसको तुम जैसे कि ऑर्गन के हिसाब से लिखोगे ना, सिस्टम के हिसाब से लिखोगे ना तो ज़्यादा इफेक्ट रहेगा। जैसे कि ये ऑर्गन डैमेज होगा तो नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ब्रोंकाइटिस। डर्मेटोलॉजिकल या ब्लड, तो डर्मेटाइटिस या एनीमिया। ये किस में है, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी में। आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आर्सेनिक में पढ़ाया था उसकी ट्रिक बताई थी, जिसको भी याद हो वो कमेंट में बता देना कि आर्सेनिक की ट्रिक क्या थी। ठीक है, इसका क्या है, फेटल डोज, घातक मात्रा।
ये क्या है 15 से 30 ग्राम। और घातक समय क्या है, फैटल पीरियड 1 से 3 दिन तक। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये मेन याद रखना कि कॉपर में नो यूज ऑफ इमेटिक्स, वॉमिटिंग का इंड्यूस नहीं करा सकते हैं वॉमिटिंग। इसमें कॉपर सॉल्ट्स आर ऑलरेडी पावरफुल इमेटिक्स, जैसा कि अपन ने देखा था एक्यूट पॉइजनिंग में कि वॉमिटिंग ब्लू और ग्रीन कलर की हो रही थी। इंड्यूसिंग फर्दर वॉमिटिंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ परफोरेशन, मतलब पहले ही वॉमिटिंग हो चुकी है और अपन और वॉमिटिंग करवाएंगे पॉइजन को निकालने के लिए, तो परफोरेशन रिस्क बढ़ जाएगा परफोरेशन का ऑर्गन्स में। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। ट्रीटमेंट मेनली गैस्ट्रिक लेवेज, स्टोमक वॉश। दूसरा है सपोर्टिव केयर, डायूरेटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है आईवी फ्लूइड का यूज़ कर सकते हैं। ये मेन याद रखना कि इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, नो यूज़ ऑफ इमेटिक्स, क्योंकि पहले ही वॉमिटिंग हो चुकी है, उसके बाद और वॉमिटिंग करवाएंगे तो रिस्क ऑफ परफोरेशन रहेगा। आगे देखते हैं द एंटीडोट प्रोटोकॉल। अब इसमें एंटीडोट कौन कौन से यूज़ होंगे, फिजिकल, केमिकल और फार्मेकोलॉजिकल। तो फिजिकल में आएगा डिमल्सेंट्स, जो आर्सेनिक में भी थे। वो क्या करते हैं, एजेंट्स टू कोट एंड सूथ म्यूकस मेम्ब्रेन्स। दूसरा है केमिकल, जो आर्सेनिक में अपन ने देखा था वो क्या था, जिसको भी याद हो वो कमेंट में लिख देना, वैसे तो मैं बता देता हूँ, फेरिक ऑक्साइड। और उसमें गैस्ट्रिक लेवेज के साथ देते थे, और इसमें केमिकल में भी था वो। और इसमें क्या है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। एक बार आप वो वीडियो देखोगे ना आर्सेनिक की, उसके बाद ये देखना तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। दूसरा क्या है, केमिकल, पोटेशियम फेरोसाइनाइड फॉर्म्स अ स्टेबल नॉन टॉक्सिक कॉम्प्लेक्स विथ कॉपर। फार्मेकोलॉजिकल, चिलेटिंग एजेंट्स, पेनिसिलामाइन, EDTA, बाल, ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड। ठीक है, अपन ने एंटीडोट देख लिए, फेटल डोज देख लिया, फेटल पीरियड देख लिया। अब PM फाइंडिंग देखते, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स। इसमें जो ग्रीनिश ब्लूइश फ्रोथ रहेगा वो माउथ और नोज से निकलेगा। क्या, ग्रीनिश ब्लू फ्रोथ। ठीक है, दूसरा है कंजेशन और इन्फ्लेमेशन रहेगा। तीसरा डिजनरेशन ऑफ ऑर्गन्स रहेंगे, जैसे ये फैटी लीवर है, फैटी अपीयरेंस, इनका डिजनरेशन होने लग जाएगा। हीमोरेजेस, अल्सरेशन, साइंस ऑफ जॉइंटिस। ठीक है, ये पॉइंट्स लिख देना PM फाइंडिंग्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉरेंसिक वेरिफिकेशन, केमिकल टेस्ट क्या रहेगा, इसको जैसे पहचानना हो कि पॉइजनिंग कॉपर की या आर्सेनिक की है, तो इसमें केमिकल टेस्ट कौन कौन से रहेंगे। जो अपन ने आर्सेनिक में पढ़े थे वो अलग थे, और कॉपर में पढ़ेंगे वो अलग है। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी अपने को सस्पेक्टेड पॉइजन मिला है, अपने को पता नहीं है कौन सा है, कॉपर है आर्सेनिक है, तो उसमें अपन NH4OH ऐड करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या देगा, पॉजिटिव कन्फर्मेशन देगा कॉपर की। तो उससे अपने को पता चल जाएगा कि हाँ, ये पॉइजन जो भी दिया हुआ है वो कॉपर का है। ठीक है, तो इससे अपने को पता चल जाएगा कि इसका केमिकल टेस्ट क्या निकला। और जो आर्सेनिक में थे उसमें 3 टेस्ट थे, जिसको भी याद हो कमेंट्स में बता देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके मेन मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स, ये आप पॉइंट वाइज लिखोगे ना तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट होगा पेपर में, और आपको मार्क्स भी इसमें ज़्यादा मिलेंगे। अब जैसे कि मैंने PPT में ये डायग्राम भी बताया, ऐसे बना के आप लिख सकते हो। केमिकल टेस्ट, टाइम रहेगा तो आप बना सकते हो, वैसे टाइम नहीं रहता है, बाकी टाइम मिले तो जल्दी जल्दी करने से आराम से लिखना, प्रेजेंट करना अच्छा रहता है। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स,
इसमें क्या है, सुसाइडल और होमिसाइडल क्या रहेगा, अनकॉमन, कॉमन नहीं रहेगा, ये अनकॉमन रहेगा। ड्यू टू एस्ट्रिंजेंट मेटेलिक टेस्ट एंड विविड कलर। दूसरा क्या है, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग, ये कॉमन रहेगी, ये रेयर रहेगी, अनकॉमन है। सुसाइडल या होमिसाइडल, एक्सीडेंटल हो सकती है। इसमें क्या होगा, यूज ऑफ फंगीसाइड्स और केटल पॉइजन। दूसरा है फूड स्टोर्ड इन कॉपर वेसल्स। अपन कई बार कॉपर वेसल में कुछ खट्टी चीज़ें भी डल जाती है गलती से, या नींबू कुछ भी एसिडिक डल जाता है और अपन वो पी लेते हैं तो उसमें भी पॉइजनिंग हो जाती है। तो कभी कभार जैसे खट्टी चीज़ें खाने में आ गई या खट्टी चीज़ें कॉपर वेसल में डाल दी तो वो रिएक्ट कर लेता है और फिर अपन खा लेते हैं तो वो अपने को नुकसान करता है या पॉइजनिंग धीरे धीरे इकट्ठी होती जाती है। फिर यूज्ड टू रिटेन ग्रीन कलर ऑफ वेजिटेबल्स। मिसयूज क्या है, एज एन एबॉर्टिफेशिएंट, एबॉर्शन में यूज करते हैं कई लोग, जो कि क्राइम है। अब देख लेते हैं द पैराडॉक्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के क्या है यूज, ये एक पॉइजन है कॉपर टॉक्सिसिटी का। बाकी इसके जो यूज होते हैं वो है यूज्ड एज एन इमेटिक एजेंट टू इंड्यूस वॉमिटिंग फॉर अदर पॉइजन्स। जैसे दूसरा कोई सा पॉइजन हो गया, आर्सेनिक हो गया या लेड हो गया या मर्क्यूरी हो गया, तो उसमें अपन कॉपर सल्फेट देंगे, क्या, वॉमिटिंग इंड्यूस करवाने के लिए। कॉपर सल्फेट, ना कि कॉपर, ठीक है। यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर फॉस्फोरस पॉइजनिंग। ये भी एमसीक्यू का क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि फॉस्फोरस का एंटीडोट क्या है, हमेशा पूछते भी हैं कई बार। बहुत सारे पेपरों में मैंने नोटिस किया है कि एंटीडोट पूछ लेते, इसका क्या है, इथेनॉल का क्या है, मिथेनॉल का क्या है। तो ऐसे ही इसका भी पूछ लेते हैं कि इसका एंटीडोट क्या है फॉस्फोरस पॉइजनिंग का, तो कॉपर सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसकी समरी, ताकि अपने को क्या क्या पॉइंट्स थे ये याद रहेंगे। मेन पॉइंट्स लिखोगे, हाईलाइट करोगे तो ज़्यादा चांसेस है मार्क्स मिलने के। हेडिंग वाइज लिखना, अच्छे से हेडिंग बना बना के लिखना, डायग्राम्स हो तो डायग्राम बना सकते हो, तो प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा। अपन क्लिनिकल समरी देख लेते हैं इसकी। जो डायग्नोसिस रहेगा उसमें क्या था, ग्रीन या ब्लू वॉमिटिंग, क्लेप्टॉन्स लाइन कहाँ थी, गम्स पे, टीथ के ऊपर जो गम्स रहते हैं वहाँ। फेटल डोज क्या है, 15 से 30 ग्राम। डेथ फेटल पीरियड क्या रहेगा, 1 से 3 दिन। ट्रीटमेंट क्या था, कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या थे, नो इमेटिक्स, मतलब अपन और इंड्यूस करवा नहीं सकते वॉमिटिंग, इंड्यूस करवाएंगे तो परफोरेशन हो जाएगा, रिस्क रहेगा कि ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे, इसलिए अपन नो यूज़ ऑफ इमेटिक्स। बाकी क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, गैस्ट्रिक लेवेज, डिमल्सेंट्स। फिर जो अपन ने वो देखे थे केमिकल फार्मेकोलॉजिकल में चिलेटिंग एजेंट्स देखे थे, बाल, पेनिसिलामाइन और ईडीटीए, ठीक है। केमिकल में क्या देखा था एंटीडोट का, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। फार्मेकोलॉजिकल में जैसा कि मैंने बताया पेनिसिलामाइन। पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में क्या दिख रहा था, ग्रीनिश ब्लू फ्रोथ, कहाँ से आ रहा था, माउथ और नोस, और कन्फर्म्ड बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट। केमिकल टेस्ट क्या था, अपन NH4OH ऐड करेंगे किसी भी सस्पेक्टेड पॉइजन में, अपन ने ऐड किया और फिर अपने को ये पॉजिटिव कन्फर्मेशन मिला कि इसमें कॉपर की पॉइजनिंग है। तो इस तरह केमिकल टेस्ट पता कर सकते हैं। और आपको कभी ये PPT चाहिए हो या हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, वो पेड रहेंगे। बाकी इतना मिनिमम चार्ज रहेगा कि आप पे कर सकते हो, क्योंकि इसके नोट्स से ना बनाने में टाइम लगता है, नहीं तो मैं फ्री में भी दे सकता था, कोई दिक्कत नहीं थी। आप ऐसे भी लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिसको नोट्स चाहिए एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना हो तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। मैं व्हाट्सएप पे मैंने मतलब
ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा या व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आप वहाँ पे डीएम करोगे तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा। मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा, वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर देना, लाइक तो कर ही देना और शेयर करो तो कर देना। ये नोट्स काम ही आएंगे आपको। ठीक है, अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेड और मर्क्यूरी, जो दो बच रहे हैं ना, उसका देख लेंगे तो अपना एक टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा अगत का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने बताया, हमेशा 10 मार्क्स में एक ना एक क्वेश्चन आता है इसमें से, या 5 मार्क्स में। या ये जो मैंने क्लेप्टॉन्स लाइन बताई है, ब्लू ग्रीन वॉमिटिंग बताई है, नो इमेटिक्स बताए, ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, एंटीडोट्स पूछ सकते हैं, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।